हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर रीजन के कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ क्या कट ऑफ रह सकते हैं। और ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लेने जाऊँ, कोशिश करूँगा कि जितना कम इन्फॉर्मेशन देकर मेन कट ऑफ के ऊपर बात कर लिया जाए। तो यहाँ पर एक बार देखना चाहें तो ये है रैंक एग्री डेटा, जहाँ पर आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और अलग अलग शिफ्ट में लोगों का अलग अलग एवरेज स्कोर रहा है। यहाँ पर भी देखें तो 43, 43, 44 और यहाँ पर कुछ ऐसे शिफ्ट रहे हैं जहाँ पर 50 के आसपास 51, 48, 47, 49, 50, 46, 45, 46 इस तरह से भी कुछ शिफ्ट में 48 यहाँ पर इस तरह से लोगों ने अटेम्प्ट भी लिया है। तो अच्छे खासे लोगों ने अटेम्प्ट लिया। तो यहाँ पर वैकेंसीज भी देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। हर जोन की तरह यहाँ वैकेंसी नहीं है। हाँ, इस रीजन में कंपटीशन एक तरह से ऑन अ एवरेज लेवल का, यानी वैसा कंपटीशन है कि आप जनरल कैटेगरी में बात है और कुछ ऐसे सेट में आपने एग्जाम देखा जनरल कैटेगरी में आ रहा हो, यानी आपका सिर्फ 50 वाले स्कोर के एवरेज स्कोर में पढ़ रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में आपका स्कोर जनरल में आता है 61 के आसपास भी आपका स्कोर है ना, सिलेक्शन के फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग दो तरह से बात करेंगे। एक वैसे शिफ्ट जहाँ पर लोगों का एवरेज स्कोर 40 है, एक वैसा शिफ्ट जहाँ पर लोगों का एवरेज स्कोर 45 से ज़्यादा है। तो दो तरह का कट ऑफ यहाँ भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट के काफ़ी हद तक आपको आइडिया इससे मिल सकता है। 80 से ज़्यादा करने वाला स्कोर सिर्फ 32 है। हाँ, ऑफिशियल जब वहाँ देखोगे तो वहाँ पर ये 32 से ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वे पार्टिसिपेट करने वाले नंबर आप देखोगे तो सिर्फ 3300 यानी 3400 कह सकते हो, 3400 माउस क्यों नीचे काम कर रहा है, 3400 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया और एग्ज़ाम देने वाले लाखों हैं। हाँ, उन लाखों में कुछ ही कैंडिडेट होते हैं कि आसानी से 60% के आसपास आप स्कोर कर पाते हैं। अब यही 60% स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये लोग कट ऑफ को क्या रखेंगे, किस दिशा में मुड़ने जा रहे हैं। यदि इनकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में कट ऑफ हाई रहेंगे। और यहाँ पर इस रीजन में अच्छे खासे कैंडिडेट है। जैसे 60 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट के नंबर में बता दूँ, ये नंबर है 60 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट का नंबर 1155 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 60 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। इससे ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, यहाँ कंपटीशन अच्छे खासे हैं। और जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, इनमें से हमें कम से कम 60 से ऊपर करने वाले यदि बीच में 500 भी कैंडिडेट आ जाते हैं ना, तो ये पूरी पूरी उलट फिर रख देंगे। तो क्या हाँ, ये जो आप 60 से ऊपर वाले कैंडिडेट देख रहे हो, ये सभी शिफ्ट मिलाकर है। और जब भी आपका मेरिट बनाए जाएंगे, जब भी आपका पर्सनल स्कोर निकाला जाएगा, तो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आपका शिफ्ट कैसा रहा, उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि हाँ, आपके कितने नए रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आए, कितना स्कोर इंप्रूव करके आप कितना ज़्यादा टॉप 1000 यानी जनरल कैटेगरी में 1034 कैंडिडेट के अंदर आप आ जाते हैं। तो ये आपकी नॉर्मलाइज स्कोर डिपेंड करेगा। फिर भी यहाँ पर जो मुझे लगता है उसके हिसाब से बात करें, वैसे शिफ्ट जहाँ पर 45 के आसपास एवरेज, 45 से ज़्यादा एवरेज स्कोर है, यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे शिफ्ट जहाँ पर 40 के एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर रहा हो, तो दोनों शिफ्ट में जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो कम से कम आपका 60 के नियर स्कोर होना चाहिए। वैसे शिफ्ट में जहां पर आप 48, 51, 50, 50 के आसपास एवरेज स्कोर रहा है, उस शिफ्ट में कम से कम आपका 60 के नियर स्कोर है, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल मेरिट बन जाएंगे। यदि 60 के नियर स्कोर नहीं है तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं कि इसके ऊपर मेरिट बनेगा भी या नहीं बनेगा, ये कहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे शिफ्ट जहाँ पर 45 से ज़्यादा लोगों का एवरेज स्कोर रहा है, वैसे शिफ्ट जहाँ पर 40 के आसपास रहा है, तो वहाँ पर मुझे जो लग रहा है आपके 56 यानी 56 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है। जनरल कैटेगरी में आते हैं, यूआर कैटेगरी में आते हैं, फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत मुझे तो देखकर नहीं लग रही कि ज़्यादा दिक्कत होंगी। हाँ, कुछ शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 44, 43 यानी मैंने तो रफ आइडिया बताया कि 40 के आसपास, पर यहाँ पर सर सभी शिफ्ट में एक एग्जैक्ट आइडिया लगाना बहुत ज़्यादा समय लग जाते हैं, तो ऐसा कर भी नहीं सकते। इसलिए सभी कंबाइन करके एक ऑन एवरेज स्कोर मुझे जहां तक लग रहा है 56 के आसपास काम बन जाना चाहिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। एक
हाँ, हो जाना चाहिए, ठीक है, 56 के आसपास जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की बात करें, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वैसे कंडीशन में आप जहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों ने स्कोर किया तो आपका कम से कम स्कोर 57 56 के आसपास है, 56 के आसपास आपका स्कोर है, काम बन जाएंगे। आप ओबीसी में आते हैं, वैसे कंडीशन में यहाँ पर आपका स्कोर 57 के आसपास है, काम बन जाएंगे। अब वैसे सिर्फ जहाँ पर 40 के आसपास एवरेज स्कोर है तो ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो नियर 50 भी है ना, पर कम से कम 52 53 होना चाहिए, 52 53 के बीच में है ना तो मैक्सिमम चांसेस होंगे। और 50 भी है ना तो आपका उम्मीद बहुत ज़्यादा रहेंगे वैसे शिफ्ट के लिए जहाँ पर 38 के आसपास आपने एवरेज स्कोर, जैसे 39 यहाँ पर देखा, फिर यहाँ पर कहाँ 30 एक दो और मार्क्स दिखेंगे जहाँ पर 30 के आसपास है, 39 38 यानी 40 के नियर जहाँ पर आपने देखा, तो वैसे शिफ्ट में आपका उम्मीद रहेंगे कि 50 स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। बस उन शिफ्ट में जहाँ पर आपका एवरेज स्कोर एग्जैक्ट 40 से नीचे है, थोड़े से नीचे है, नहीं तो जहाँ तक उम्मीद है 52 53 के आसपास ही रहेंगे, इससे थोड़े बहुत प्लस माइनस जा सकते हैं। अब बात कर ले तो ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी 53 54 के बीच में रहेंगे, 53 54 के आसपास स्कोर कर रखा है, आसानी से हो जाएंगे। देन बात करें एससी का, एससी एंड देन बात करें एसटी का, तो यहाँ पर हम दोनों एक साथ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि एससी में आप आते हैं तो एससी में कम से कम वैसे सिर्फ जहाँ पर 50 से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको 47 48 के आसपास आपको स्कोर चाहिए। वैसे सिर्फ जहाँ पर 40 के नियर यानी 40 के आसपास लोगों ने स्कोर कर रखा है, वैसे शिफ्ट में आपने 43 45 के बीच में ही आपका स्कोर आ रहा है तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि सिलेक्शन आसानी से हो जाए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 45 46 के आसपास, 46 वैसे सिर्फ जहाँ पर 50 से ज़्यादा एवरेज स्कोर है, वैसे सिर्फ जहाँ पर 40 के एवरेज स्कोर है वहाँ पर आपका स्कोर 40 से लेकर 42 के बीच, 43 42 के बीच में आपका स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएंगे एवरेज सिर्फ 40 वाले के में। तो ये था आरआरबी भुवनेश्वर जोन के ऊपर। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट जोन के ऊपर। आप यहाँ देखना चाहें आप अपने शिफ्ट में आप कैटेगरी वाइज, तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे जिससे आप एक बार देख लें। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो यहाँ से काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिल जाएंगे कि क्या है, और यहाँ पर आप देखना भी चाहें तो आसानी से देखकर, जैसे यहाँ पर देखें 31 के आसपास ही एवरेज स्कोर है तो इसीलिए 40 के आसपास 40 के आसपास है। यहाँ देखें तो 21 40 के आसपास है ना, तो हाँ टफ जोन जहाँ पर 50 से ज़्यादा एवरेज स्कोर है वहाँ पर आपको मुश्किल आएगा। तो हाँ वहाँ पर आपको चाहिए कम से कम कि अच्छे स्कोर। तो यहाँ पर 40 के आसपास भी है तो काम बन जाएंगे। यहाँ पर तो 40 से नीचे भी है ना 35 के आसपास, तो यानी 30% का जो क्राइटेरिया है ना 30% आपका स्कोर करने का, ये तो पार होना चाहिए तब जाकर ही काम बनेगा। अब ये 21% एवरेज स्कोर 30% के हाँ ये बहुत सारे कैंडिडेट का स्कोर है तो इसलिए एग्जैक्ट इस पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते। देन यहाँ पर देखिए इसी तरह से एससी एसटी में यहाँ पर आप सभी कैटेगरी के देखना चाहें आप अपने शिफ्ट के किस शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे और इससे एक आइडिया आप खुद लगा सकते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 40 के आसपास एसटी कैटेगरी और 45 के नियर ये, और ईडब्ल्यूएस 50 के 52 51 के नियर, यहाँ पर ओबीसी भी 52 53 54 के बीच में फाइनल सिलेक्शन होते हुए नजर आएंगे आरआरबी भुवनेश्वर रीजन में। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।